राधिका देवी, पति का नाम पारस, मध्य सिसवा बाजार, जनपद महाराजगंज। कहीं बैठे हैं? अच्छा, आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्ते। मैं राधिका देवी, पति का नाम पारस, मध्य पता सिसवा बाजार, जनपद महाराजगंज। गुरुदेव, मेरे पेट में 20 साल से दर्द था। अस्पताल के चक्कर लगा लगा कर रह गए, पर वो दर्द बंद नहीं हुआ। तब पहली बार किसी के कहने पर टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। हमारी ननद बड़ी, जिन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम्हारा कहीं इलाज नहीं है, अब तुम्हारा इलाज महादेव के पास है। तुम एक बार टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करो। हमने काम करते करते कथा सुनना प्रारंभ करी थी, पर मन ऐसा काम कथा में लग गया कि काम को छोड़ गए और कथा चलती रही। बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से आज मुझे 1 गोली नहीं खाना पड़ती, और बाबा की कृपा से मेरा पूरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। बाबा, जिस मंदिर में मैं पूजन करने जाती हूँ, उस मंदिर में एक लड़का, जिसको कोई हाथ पकड़ कर लेकर आया, जिसकी उम्र 15 साल की है, वो शंकर भगवान के शिवलिंग को टच कर कर बैठा हुआ था। 15 साल का वो लड़का शिव जी का स्पर्श कर रहा था। उसकी आंखों से कुछ दिख नहीं रहा था। उसके साथ वाला जैसा जैसा उसका हाथ का स्पर्श करा रहा था, बस वो वैसा स्पर्श कर रहा था। मैंने उससे देखा, पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? तब उसने अपनी परेशानी बताई कि हम 2 भाई हैं और हम दोनों भाइयों की आंख में रोशनी नहीं है। हम दोनों की आंखें दिखता नहीं, हमारी आंख की रोशनी नहीं है। हम दोनों भाई एक जैसे हैं। ये भैया हमको लेकर आता है तो हम मंदिर आ जाते हैं। ये कहता है, सियोर वाला महाराज कथा कहता है तो सुना कर टीवी पर, हमें दिखता नहीं तो हम कैसे बाबा पर भरोसा करें? और वो बच्चा 15 साल का, उसका भाई भी है, उसको भी नहीं दिखता, इसको भी नहीं दिखता। हमने कहा, तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? उस लड़के को जो लेकर आया था, उसके साथ वाले ने उसके माता पिता से मिलवाया। हमने पूछा कहाँ रहते हैं, तो कहे हम नाना नानी के घर पर आए हैं और हमारी आंखें नहीं है हम दोनों भाइयों की। अच्छा, तो हमने उनसे कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारी नानी से कहना है, तुम्हारी नानी से प्रार्थना करना कि तुम दोनों को एक बार सीहोर लेकर जरूर जाओ। गुरुदेव, अब उन दोनों की आंखें नहीं, वो दोनों बच्चों को लेकर सीहोर, जिस समय पर कांवड़ यात्रा थी, आपने व्यासपीठ से कहा था ऐसी कांवड़ जिंदगी में नहीं भराएगी जो कांवड़ सीहोर में भरा। आपके कहने से वो कांवड़ यात्रा में पहुंच गए। आंखों से दोनों अंधे, दोनों को दिखाई नहीं देता, और वो दोनों कांवड़ यात्रा में पहुंचे। वहां मंदिर में ही वो बैठे रहे। उनके परिवार के लोग कांवड़ भरकर सीवन नदी से लेकर पानी शिव जी को चढ़ा दिया। आए, पानी को उठा लिया। उस दिन रुद्राक्ष नहीं मिल रहा था तो एक रात्रि रुककर दूसरे दिन रुद्राक्ष लिया, लेकर आए, उसको पानी में गलाते शिव जी को चढ़ाते। आप कहते हो ना गुरुजी, 3 महीने में बाबा सुनता है। जहां वो बैठे रहे, उनको कांवड़ यात्रा के कोई डंडे की ठोकर लग गई। जो डंडा था उठाने का कांवड़ का, उसकी ठोकर लगी। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 3 महीने के अंदर दोनों भाइयों की आंखें वापिस आ गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं। उन दोनों बच्चों के लिए आप आकर बेलपत्र ले जाओ, उनको पहुंचा देना। उन दोनों बच्चे की आंखें आ गई। बाबा, मैंने जिंदगी में अगर कोई पुण्य कमाया था तो यही पुण्य है मेरे बाबा का, जो मैंने कथा का वर्णन उनसे कहा। और वो कांवड़ भरने के लिए सीहोर चले गए और उनको बाबा ने कृपा कर कर दोनों भाइयों को आंखें। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी, ये शंभु। मेरा नाम राधिका देवी, पति का नाम पारस, मध्य पता सिसवा बाजार, जनपद महाराजगंज से। शिव तत्व किसी को, शंकर खुद नहीं आते, शिव खुद नहीं आए। शंकर किसी के माध्यम से आपको प्रेरणा देते, किसी के माध्यम।
और मेरी जीजियों जितनी यहाँ बैठी हुई हैं, जितने मेरे भाई आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, मेरी जीजियां, मेरी बेटियां, मेरे बेटे जितनी कथा सुन रहे हैं, सबसे निवेदन करेंगे, जिसको तुम दुख की घड़ी में देखो उसको एक बार जरूर कहना कि तू हार न मती, महादेव के पास जरूर जा, 3 महीना तू शंकर को जल चढ़ा कर दे, तेरा महादेव तेरे नैया पार जरूर कर दे। अपना बेटा एग्जाम में बैठ रहा है, बार बार पास नहीं हो पा रहा, बार बार तकलीफ में है, तो उसको कहो तो हिम्मत मत हारना, तू मेहनत कर, तू अपना कर्म कर, अपनी पढ़ाई कर, अपनी लगन लगा कर बैठ और महादेव पर विश्वास कर, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, शंकर का गुणगान करना प्रारंभ कर। महाराज जो कोई नहीं देता डमरू वाला देता है, जो कोई नहीं देता डमरू वाला देता है, मेरे हर कदम पर वो ही मेरा साथ देता है, मेरे हर कदम पर वो ही मेरा साथ देता है। शिव तत्व है, शंभु दयालु।